मध्य प्रदेश से बुंदेलखंड में कथा वाचन करने पहुंचा शादीशुदा पुजारी ही जजमान की नाबालिग बेटी को लेकर हुआ फरार। पुलिस ने पकड़ा तो किया चौंकाने वाला खुलासा। बोला, हमारे गुरुजी ने कहा था कि तुम ब्राह्मण हो, तुमको 2 शादी करनी चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्रों में भी लिखा है। तो पुलिस अधिकारियों ने कहा कि चलो आईपीसी की धारा में कुछ और भी लिखा है। जेल जाते वक्त फिल्मी स्टाइल में ढोंगी बाबा डायलॉग मारते हुए बोला कि किरण तुम सिर्फ मेरी हो, हमारे तुम्हारे बीच कोई आया तो जान से जाएगा, जेल से छूटते ही तुम्हें मैं लेने आऊंगा। दरअसल बुंदेलखंड के झांसी जिले से एक बहुत ही आश्चर्यजनक मामला सामने आया है, जहां एक पुजारी जिस घर में कथा वाचन करने गया था, उसी घर की नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया। दिन में जनता के सामने कथा वाचन करता था और रात में लड़की को बुलाकर उसके साथ प्रेम प्रसंग लड़ाता था। साथ ही अपने झांसे में फंसाने की लगातार कोशिश करता रहा। खुद को भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी बताया और नाबालिग को सदा सुख देने का वादा भी किया था। अपने आप को अविवाहित बताकर कथा वाचन समाप्त होते ही दक्षिणा लिए बगैर नाबालिग किशोरी को संग लेकर रफू चक्कर हो गया और अलग अलग जगहों पर जाकर समय बिताने लगा ताकि कोई आरोपी तक पहुंच ना सके। बताया जा रहा है कि लगभग 2 हफ्ते पहले बुंदेलखंड के झांसी जिले में स्थित गांव बिजौली में प्रकाश साहू नामक व्यक्ति ने अपने घर भागवत कथा करने की योजना बनाई थी और वह लोग इस पर कार्य भी कर रहे थे। भागवत कथा वाचने के लिए कथावाचक पंडित की जरूरत पड़ती है। इसके लिए प्रकाश साहू ने मध्य प्रदेश के भिंड जिले से मेहगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा को आमंत्रित किया था। भागवत कथा 1 हफ्ते के लिए होना था, इस वजह से हर्षवर्धन अपनी टीम को लेकर झांसी कार्यक्रम स्थल पहुंच गया। वहां पर आयोजन को शुरू कर दिया गया। इस भागवत कथा में बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं उपस्थित हुई। भागवत कथा में वाचन के दौरान एक सुंदर किशोरी पर पुजारी हर्षवर्धन की नजर पड़ती है, जिसके बाद वह उस लड़की को अपने पास बुलाकर उसका नाम पूछा। उसके बाद लंबे समय तक बातें भी करना शुरू कर देता है। यह सिलसिला लगभग 7 दिनों तक चलता रहा, परंतु बाद में इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी शुरू हो गया था। 7 दिनों में आरोपी ने नाबालिग लड़की को पूरी तरह अपने बस में कर लिया और उसको ले जाने का प्लान भी तैयार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुजारी हर्षवर्धन शर्मा शादीशुदा है, परंतु उसने उस नाबालिग किशोरी को बताया कि मैं अविवाहित हूं और भगवान श्री कृष्ण का दूसरा रूप हूं। अगर वह लड़की उसके साथ शादी करती है तो उसको आजीवन सुख में ही रहना है। इस तरह से बड़ी बड़ी बातें सुनकर लड़की पुजारी के झांसे में आई और उसके साथ भागने के लिए तैयारी में जुट गई। जैसे ही कथा वाचन कार्यक्रम समाप्त हुआ तो पुजारी हर्षवर्धन शर्मा ने दान दक्षिणा लिए बगैर ही लड़की को लेकर फुर्र हो गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने किशोरी को झांसी से ले जाने के बाद सबसे पहले उसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में ले गया। वहां पर उसने होटल में एक रात भी बिताया। उसके अलावा मथुरा और वृंदावन ले गया, जहां पर लड़की के साथ उसने दूसरी शादी भी कर ली। इसके साथ साथ किशोरी को लेकर वैष्णो देवी मंदिर भी दर्शन करने गया। इस प्रकार से ढोंगी हर्षवर्धन ने नाबालिग किशोरी को प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी कर लिया और उसके साथ रात भी बिताया। जिस समय आरोपी हर्षवर्धन शर्मा किशोरी को लेकर मौज उड़ा रहा था, उसी दौरान उस लड़की की मुलाकात झांसी के रहने वाले भारद्वाज नामक एक व्यक्ति से हुई। भारद्वाज ने उस किशोरी से वहां रहने का कारण पूछा तो उसने बताया कि कथावाचक पुजारी से उसने शादी कर लिया है। तभी भारद्वाज ने हर्षवर्धन शर्मा का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। उसने बताया कि यह पुजारी ढोंगी है, वह पहले से शादीशुदा भी है और तुम्हें वह धोखा दे रहा है। भारद्वाज द्वारा कही गई बात सुनकर पीड़ित किशोरी के होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जाकर तुरंत पुजारी से यह बात पूछा, तब आरोपी ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। दोनों के बीच कहा सुनी हुई लड़ाई और बहस शुरू हुई। लड़की गुस्से में आकर अपने घर झांसी लौट आई। इसके बाद कई दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था।
कि उसके बाद पुजारी ने नाबालिग लड़की को फोन करके ब्लैकमेल करने लगा और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों को उस ढोंगी हर्षवर्धन शर्मा द्वारा किए गए सभी कारनामों को जब बताया गया तब परिजनों ने जाकर प्रेमनगर थाने में आरोपी पुजारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बुंदेलखंड पुलिस द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को जालसाजी मामला में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने जो बताया उसको सुनकर सारे लोग चौंक गए। उसने बताया कि उसके गुरुओं ने कहा था कि ब्राह्मण को 2 शादी करनी चाहिए, इसलिए मैंने 2 शादी किया है। इसके अलावा आरोपी ने पुलिस के सामने लड़की और उसके परिजनों को धमकी देते हुए कहा कि किरण, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम किसी और की नहीं हो सकती। अगर हमारे और तुम्हारे बीच कोई आया तो मारा जाएगा। इस प्रकार से उसने जान से मारने की धमकी भी दी है।